गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 7 का ज्योग्राफी है और इसमें मुख्य रूप से अध्याय 5 है। जल जल के बारे में, वाटर के बारे में पढ़ना है। तो प्रमुख परिभाषा है, देखो 1 नंबर में है, देखो टेरारियम। तो टेरारियम किसे कहते हैं? तो पेड़, देखो छोटे घर के पौधे रखने के लिए यह एक कृत्रिम बाड़ है। कृत्रिम क्या है? उसी को हम टेरारिडियम कहते हैं, टेरारियम कहते हैं। चलो नेक्स्ट है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण तो समझता है कि जिसमें वह क्रिया जिसमें पानी वाष्प बदलता है। जैसे घरेलू चावल वावल बनाता है तो देखता है कि वाष्प बन कर उड़ता है, चाहे कोई भी सामान, यानी कोई हरा चीज रहा तो उसमें पानी वाष्प बन कर उड़ता है। ठीक है। नहीं, संघनन वह क्रिया जिसमें जल वाष्प पानी की बूंदों में बदल जाता है। वाष्प क्या जानते हैं? यानी सवेरे पर ओस गिरता है ना, संघनन बनकर सवेरे पर ओस बन जाता है। नेक्स्ट जल चक्र। जल चक्र का मतलब होता है फिर से जल करना। फिर से क्या ना, जल, जैसे मान लो जो कि किसी हरे पौधे को जलाओ और जलाकर वह जो फिर अगर उसको जो वाष्प निकल जाता है, फिर से वह जो है यानी संघनन की क्रिया के द्वारा फिर वह जल बन जाता है। फिर क्या हो जाता है? तो इसी को जल चक्र कहते हैं। समझ में? जल चक्र। तो देखो इसमें क्या दे रहे हैं, वह यह एक प्रक्रिया जिसमें द्वारा पानी लगातार अपना रूप बदलता है और महासागर, वायुमंडल तथा भूमि के बीच घूमता रहता है। वर्षण। देखो वर्षण का मतलब होता है, देखो अगला नंबर है वर्षण। देखो तो 5वां नंबर वर्षण क्या है? तो वर्षण हिमपात और ओलावृष्टि तथा ओलावृष्टि के रूप में नमी को गिरता है। नमी को क्या गिरता है? नमी गिरता है, उसी को हम वर्षण कहते हैं। नेक्स्ट है लहरें। तो जब समुद्र की सतह पानी बार बार के ऊपर उठता है, यानी कि बार बार ऊपर उठता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लहर कहते हैं। नेक्स्ट है कि सुनामी। सुनामी उसे कहते हैं जो समुद्र में बड़ा बड़ा महासागर या में यानी भूकंप आता है तो वो सुनामी के रूप धारण कर लेता है। समझ में? जो अभी भी जापान में सुनामी 2004 में अभी भी आया है, सुनामी बहुत भयंकर होता है। समझ में? जिसे किनारे रहने वाले लोगों को यानी पानी बहुत बड़ा ऊपर उठ जाता है, जिसके चलते अगल बगल जो भी है क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हो जाता है और भयंकर यानी तबाही का मंजर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है देखो ज्वार। तो समुद्र का पानी का तलछट, उत्पान और पवन की ज्वार के जो दिन में 2 बार आते हैं, जो हम क्या कहते हैं? ज्वार। यानी कि पानी को आना को ज्वार कहते हैं। पानी को आना के समुद्र में बड़े बड़े लहरें उठकर और पानी किनारे बहुत किनारे तक जाते हैं, उससे क्या कहते हैं? ज्वार। और पानी जाने के समय फिर जब पानी लौटता है तो उसको कहते हैं भट्ठा। उसको कहते हैं भट्ठा। समझ में? तो ज्वार। तो आगे देखो बृहद ज्वार। तो पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ही सूर्य और चंद्रमा के पृथ्वी, देखो तीनों एक ही रेखा में होने और ज्वार सबसे ऊंचा होता है, इस ज्वार को बृहद ज्वार का। देखो सबसे देखो बृहद ज्वार कब कब आता है? यहाँ की याद कर लो, महीना में 2 बार, यानी पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। कब आता है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, यानी अमावस्या के दिन, यानी कि तुमको बृहद ज्वार माने बहुत बड़ा ज्वार आता है। समझ? नेक्स्ट है, देखो ध्यान से, देखो निम्न ज्वार। तो निम्न ज्वार का मतलब यह चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी चतुर्थांश में होता है। यह समुद्र का विपरीत दिशाओं में सूर्य पृथ्वी के, देखो ध्यान से, कि यानी खिंचाव और परिणाम स्वरूप ज्वार के कारण होता है। यह ज्वार निम्न यानी ज्वार भाटा कहलाता है। देखो यह मुख्य रूप से यानी 7वीं 8वीं के दिन जो है यह आता है, यानी 7वीं 8वीं के दिन यह निम्न ज्वार आता है। समझ में? भयंकर ज्वार अमावस्या पूर्णिमा को और निम्न ज्वार 7वीं 8वीं को दिन आता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट है महासागरीय धारा। तो महासागरीय धारा ये समुद्र की सतह पर निश्चित दिशाओं में लगातार यानी बहने वाली यानी कि जलधारा है, यानी एक तरफ बहने वाली हमेशा जो बहती है उसी को महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। समझ में आ गया? चलो तो नेक्स्ट है तो दूसरा प्रश्न, देखो ध्यान से, अभ्यास प्रश्न। यानी अभ्यास प्रश्न में कर निम्न प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो वर्षण क्या है? देखो वर्षण क्या है, चलो 1 नंबर का प्रश्न देते हैं जवाब, वर्षण। चलो ध्यान सुनो, वर्षण और लिखने का भी प्रयास करो तुम लोग। यानी वायुमंडल हम द्वारा पृथ्वी की सतह पर इकट्ठी हुई आर्द्रता को वर्षण यानी वर्षण कहते हैं। यह वर्षा, हिमपात, हिमवृष्टि आदि के रूप में हो सकती है, यानी अनेक प्रकार वर्षा के रूप में, हिमपात के रूप में, हिमवृष्टि के रूप में भी वर्षण हो सकता है। जलीय चक्र। अभी बता, जलीय चक्र फिर से जल को बनना दूसरा प्रश्न है, यानी कि जलीय चक्र क्या है? जलीय चक्र क्या है? तो जलीय चक्र फिर से जल बनना। देखो इसमें क्या है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप में बदलता रहता है, ये महासागर, वायुमंडलीय तथा धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको ही जलीय चक्र कहता है। यानी क्या करा है? यानी महासागरीय वायुमंडल ये धरती के बीच चक्कर लगाता है, ये उसी को यानी कि जलीय चक्र कहते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है
लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो मुख्य रूप से देखो क्या कर रहा है, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कौन सी कारक है। तो लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण देखो, पवन की गति, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और क्षेत्र, और जल के नीचे भूस्खलन, ये जो है लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाला है। नेक्स्ट है देखो ध्यान से, यानी महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाला कारक। देखो महासागरीय जल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ध्यान दो। तो तापमान एवं पृथ्वी का घूर्णन, यानी महासागरीय जल को कौन प्रभावित करता है, तापमान, गर्मी, और यानी कि पृथ्वी का जो घूर्णन अपने 24 घंटा में करता है, दिन रात पूरा करता है, वो घूर्णन गति। समझ में आया। नेक्स्ट है देखो ध्यान से, अगला प्रश्न है ज्वार भट्टा क्या आता है, ये कैसे होते हैं। ज्वार भट्टा अभी समझाएं, समुद्र में जो लहरें उठती है, पानी किनारे से बहुत दूर जाते हैं, उसी को ज्वार कहते हैं, और जो लौटने की प्रक्रिया को हम भाटा कहते हैं। समझ में, लौटने की प्रक्रिया को भाटा कहते हैं। तो दिन में 2 बार निम्न में से यानी ऐसे महासागरीय जल का उठना यम यानी गिरना ज्वार भट्टा कहलाता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भट्टे आते हैं, सूर्य और चंद्रमा के यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण। समझ में आया। चलो नेक्स्ट, और कुछ महासागरीय धाराएं क्या है। तो महासागरीय धाराएं क्या है, देखते हैं महासागरीय धाराएं क्या। ध्यान सुनो, अभी बताएं, यानी महासागरीय धाराएं निम्न यानी निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर यानी नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है, इसी को महासागरीय जल धाराएं कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कारण बताइए। समुद्र, देखो समुद्री जल नमकीन होता है, हाँ यह सही बात है। समुद्र के जल यानी 1 किलो में 35 ग्राम जो है तुमको नमक मिलते हैं, तो वह समुद्र के जल हम लोग नहीं पी सकते हैं, ज़्यादा नमकीन होते हैं। समझ में, हम लोग मीठा जल पीते हैं। समझ में आए। तो देखते हैं इसे, देखो यह कारण बताना है। देखो इसमें से अधिकांश लवण के रूप में सोडियम क्लोराइड या खाने के उपयोग में किया जाने वाला नमक घुला रहता है। दूसरा प्रश्न है, देखो ध्यान से, जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। हाँ, जल की गुणवत्ता का ह्रास क्यों हो रहा है, तो जल की, देखो ध्यान से, यानी नदियों में कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है, उद्योगों से रसायन एवं प्रदूषित जल की निकासी नदियों में होता है, खेतों से कीटनाशक एवं हानिकारक जीवाणु द्वारा बहते हुए नदी में आकर मिलते हैं। जली एवं अर्धजली लाश एवं जानवर तालाब, नदी या समुद्र में फेंक दिए जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, यानी कि तुमको जल की गुणवत्ता का ह्रास होता है। हाँ, अब देखा है तुम लोग, ये तो देखा है कि जरूर देखा है कि जब अगर यानी जो नदी के किनारे होता है, तो नदी में जैसे यहाँ उजा आ जाता है, तो जो चीनी मिल की पानी होते तो मछलियाँ अपने आप ऊपर हो जाती है। तो देखो ये वह जो है प्रदूषण, वो उसके प्रदूषण कैसे जो है मछलियाँ कि आपके ऊपर जो हो जाती है, जिसके कारण जो है लोग उसको पकड़ लेते हैं, चाहे मार देते हैं। समझ में। तो इस प्रकार उससे धीरे धीरे चाहे दवा हुए कीटनाशक को बहते होते जल में चला जाता है, तो वह भी हानि हमें पहुंचाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, देखो ध्यान से, तीसरा है कि सही उत्तर का चिन्हित कीजिए। वह प्रकरण जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल और स्थल के बीच चक्कर लगा रहता है, तो उसे कहते हैं जलीय चक्र, चाहे जल चक्र, चाहे जल चक्र कहते हैं। समझ में, ये से समझ में, जो चक्कर लगा रहता है। नेक्स्ट है, देखो सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। तो गर्म महासागरीय कहाँ पर होता है, यानी कि देखो ध्यान से, तो 1 मिनट रुको, 1 नंबर में हो जाएगा तुमको, हाँ जल चक्र। दूसरा नंबर में तो गर्म यानी कि समान धाराएं उत्पन्न होती है भूमध्य सागर। कहाँ होती है, भूमध्य सागर के निकट, यानी क्या होता है, यानी कि तुम्हारा सागरीय यानी कि धाराएं, महासागरीय धाराएं उत्पन्न होते हैं। तीसरा नंबर है, देखो ध्यान से, यानी दिन में 2 बार नियमित महासागरीय जल उठना क्या कहलाता है, तो ज्वार भट्टा। अभी पता है क्या, दिन में उठना और गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भट्टा कहलाता है। क्या कहलाता है, ज्वार भट्टा कहलाता है। अब कुछ मिलान करने वाला है, देखो ध्यान से, मिलान कर रहा है, निम्नलिखित में स्तंभों को यानी मिलान कर सही जोड़े। देखिए कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन विशालतम झील है। कैस्पियन सागर क्या है, विशालतम झील है। ज्वार भट्टा, हाँ तो अभी पता है, जल में अत्यधिक चढ़ाव या उतराव को यानी कि क्या कहते हैं, यानी तुम्हारा ज्वार भट्टा। सुनामी यानी समुद्र में यानी तीव्र भूकंप तरंगे को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। महासागरीय धारा, तो महासागरीय धारा क्या है, निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली यानी जल धारा। निश्चित मार्ग में एक निश्चित होता है, उसका गारंटी होता है, यानी कि वह उसी धारा में जाएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, यानी महासागरीय धारा कहते हैं। तो बच्चों ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद नेक्स्ट यानी
चैप्टर यानी 6 चलेगा। थैंक यू।